Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. जय श्री राधे. जय श्री कृष्ण. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आ जाओ, स्वागत है आप सभी का. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. राधे राधे. राधे राधे. तो आज हम लोग करने वाले हैं सवाल. अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं. जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उस थ्योरी को अब सवालों के साथ जोड़ते हैं. क्या समझ में आया और जो समझ में आया उसको काम में कैसे लिया जाता है, उसे सवालों में कैसे ढाला जाता है, या जो सवाल कह रहा है उसको कैसे समझा जाता है, और फिर जो पढ़ा है उसको उसके साथ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है. तो आज हम एमसीक्यू करेंगे. आज हम सवाल करेंगे. आज के जो सवाल होंगे वो बेसिक फलन से जुड़े हुए सवाल होंगे. बेसिक जो आपका फलन है उससे जुड़े हुए सवाल होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, आ जाओ. एकदम बेसिक क्वेश्चंस शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे जितनी भी थ्योरी अब अभी तक पढ़ी है फिर उसके ऊपर आएंगे. लेकिन जो सिंपल होते हैं वो टेढ़े भी होते हैं, है ना. तो आ जाओ. पहला सवाल ये रहा. 5x बराबर a की पावर x. अब ध्यान से समझो, चीजों को काम में लो और कैसे यूज करोगे सवाल में वो करके बताओ. देखो, एक फाई एक फलन का नाम है. इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि फाई फलन का नाम, फाई एफ जी कुछ भी हो सकता है ना. तो शुरुआत करें यहां से. तो यहां लिखा हुआ है कि फाई एक फलन है. किसका फलन है? बोले एक्स का फलन है. किस तरीके से है? ए की पावर एक्स करके है. इस तरीके से फलन है. तो बताओ कि फाई पी की क्यूब किसके बराबर है? फाई पी की होल क्यूब किसके बराबर है? सोचो कैसे करोगे. देखो, सोचो किसको कैसे करोगे, कैसे इसके तार जोड़ोगे, कैसे इसके तार जोड़ोगे. बढ़िया, शाबाश. बाकी लोग? शाबाश. कैसे जोड़ोगे तार इसके? 5x बराबर a की पावर x. अगर आप देखें, पहले तो यहां से शुरू करें. 5 में x की जगह p रखा गया. देखो, x की जगह p रखा गया, तो ये हमारा हो गया 5p. x की जगह p रखेंगे तो ये हमारा उधर भी p आ जाएगा, तो a की पावर p आ गया. ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया? p रख दिया. x की जगह p रखते ही 5p बराबर a की पावर p हो गया. उसके बाद हमें क्या करना है? इसका क्यूब करना है. तो 5p का क्यूब करने पर ये क्यूब हो गया. क्यूब होते ही क्या बन गया? a की पावर 3p बन गया. a की पावर 3p. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब ये इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर है वो ट्राई करते हैं. कौन से ऑप्शन के बराबर है? तो पहला ऑप्शन लिया पाई 3p. पाई 3p का मतलब 5 में x की जगह 3p रखो. x की जगह 3p रखो. x की जगह 3p रखो, तो ये a की पावर 3p.
जो x है उसमें x की जगह 3p रखो, तो x की जगह 3p रखा, x की जगह x है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 3p, तो x की जगह 3p रखो, तो x की जगह 3p रखा तो ये a की पावर 3p हो गया, a की पावर 3p, a की पावर 3p दोनों सेम आ गए, इसका मतलब बराबर है। तो 5p की होल क्यूब बराबर है 5 3p, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अच्छा, अगर आवाज रिटर्न आ रही है तो क्लास को रीज्वाइन करो, क्लास को छोड़ के वापस से ज्वाइन करो। अगर साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो क्लास को रीज्वाइन करो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। क्लास से बाहर जाओ, वापस से क्लास को ज्वाइन करो तो दूर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अगला सवाल, फलन दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस वन, एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस वन, ये फलन दिया गया है, एफ ए बटा एफ ए प्लस वन का मान बताइए। ये आपका फलन है, इस प्रकार से परिभाषित है, इस फलन में एफ ए बटा एफ ए प्लस वन का मान किसके बराबर होगा? एफ ए बटा एफ ए प्लस वन किसके बराबर होगा? ठीक है, शाबाश। बढ़िया, देखो जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो आ जाओ। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है एफ ए, एफ ए निकालना है। एफ ए का मतलब एक्स की जगह ए रख दो, एफ ए बन जाएगा। एक्स की जगह ए रख दो, फलन में क्या होता है, बस वो एक्स की जगह रखवाता है, जो रखवाता है वो रख दो। अब ये एक्स है, इस एक्स की जगह ये क्या रखवा रहा है, ये एक्स की जगह ए रखवा रहा है, तो एक्स की जगह ए रख के एफ ए निकाल लो, तो ये हो गया एफ ए। एफ ए बराबर हो गया, जहां जहां एक्स है वहां ए रख दो, जहां जहां एक्स है वहां ए रख दो, ये एफ ए आ गया नंबर एक। नंबर दो, हमें एफ ए प्लस वन निकालना है, एफ ए प्लस वन, एक्स की जगह ए प्लस वन रखने पर, एफ ए प्लस वन रखना है तो एक्स की जगह ए प्लस वन रख दो, तो एक्स की जगह ए प्लस वन रखने पर ए प्लस वन बटा ए प्लस वन माइनस वन, जहां जहां एक्स था वहां पे ए प्लस वन रख दिया। पिछली बार ए रखना था एक्स की जगह, इस बार एक्स की जगह ए प्लस वन रखना था, तो जहां जहां एक्स था वहां ए प्लस वन रख दिया, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस वन बटा ए, ये दो बन गई। एफ ए और एफ ए प्लस वन निकाल के फिर क्या करना है, भाग देना है, फिर दोनों में भाग देना है, भाग दे दो, दोनों में भाग दे दो, तो एफ ए और एफ ए प्लस वन का भाग, ये भाग लग गया, नीचे वाला पलट के ऊपर आ गया, ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, ए ऊपर ए प्लस वन नीचे, ये हो गया ए स्क्वायर, नीचे हो गया ए माइनस वन ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वन हो गया। और ये देखो ये कैसे प्राप्त होगा, ये कैसे प्राप्त होगा, अगर मैं x की जगह ए स्क्वायर रख दूं, x की जगह ए स्क्वायर रख दूं तो यही आएगा, इसका मतलब ये कौन हुआ, एफ ए स्क्वायर।
एफ ए स्क्वायर हुआ, एक्स की जगह ए स्क्वायर रखने पाएगा ये। अगर मैं एक्स की जगह ए स्क्वायर रखूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स की जगह मैंने ए स्क्वायर रख दिया, एक्स की जगह ए स्क्वायर रखूंगा तो यही आएगा, यानी इस चीज का नाम हो गया एफ ए स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये कि फलन की जगह जो एक्स होता है उसकी जगह किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से मान निकाला जाता है, फिर कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये सवाल पिछले सवाल दोनों सेम ही थे, ये दोनों सेम ही थे। इस सवाल में था कि भाई फाई जो फलन है उसमें एक्स की जगह पी रखो, फिर होल क्यूब करो, देखो किसके बराबर आता है, देखो किसके बराबर आता है। तो फाई में हमने पी रखा, ए की पावर पी आया, क्यों? क्योंकि जब यहाँ एक्स होता है तो यहाँ एक्स होता है, तो जब यहाँ पी होगा तो यहाँ पी होगा, तो फाइव पी बराबर ए की पावर पी। फिर हमें कहा क्यूब करो, हम दोनों तरफ क्यूब कर दिए। ये करने के बाद ये किसके बराबर है? तो ये फाइव थ्री पी के बराबर है, क्योंकि फाइव में एक्स की जगह थ्री पी रखेंगे तो ए की पावर तीन पी आ जाएगा। ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब फाइव पी की क्यूब बराबर है फाइव थ्री पी के। ये आंसर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही था कि भाई एफ में पहले ए रखो, फिर ए प्लस वन रखो, फिर दोनों का अनुपात निकालो, भाग दे दो, भाग दे दिया, वो किसके बराबर आया? एफ ए स्क्वायर के बराबर आया। अगला सवाल ऐसा ही, फिर एक सवाल और है, एफ एक्स बराबर लोग वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स, एफ दो एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? अच्छा, जिन लोगों से सवाल नहीं हो रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद में इन सवालों को 2-3 बार निकालिएगा, है ना। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पहली बार आपसे सवाल नहीं हुआ आपकी गलती नहीं है, लेकिन दूसरी बार आपसे सवाल नहीं हुआ तो ये सरासर आपकी गलती है, क्योंकि दूसरी बार आपसे नहीं हुआ इसका मतलब आपने देख भी लिया। अब दूसरी बार इसलिए नहीं हुआ कि आपने निकाला ही नहीं, अगर आप हाथ से निकालते तो पक्का हो जाता, अगर आप प्रैक्टिस करते तो पक्का हो जाता, अगर आप दोहराते तो पक्का हो जाता। तो इसका मतलब है दूसरी बार नहीं हुआ, इसका मतलब सीधी सीधी बात है आपने नहीं निकाले, आपकी इच्छा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो गए उसके लिए। पहली बार ना होना स्वाभाविक बात है, भाई पहली बार चीजें देख रहे हैं, अब देखेंगे कि करेंगे, तो ऑब्वियसली बात देखेंगे तभी करेंगे, अभी तो देख रहे हैं फिर करेंगे। हाँ, दूसरी बार करेंगे, आप दूसरी टाइम भी आप देख रहे हैं, पहली बार भी आप देख रहे हैं, दूसरी बार भी आप देख रहे हैं, तीसरी बार भी आप देख रहे हैं, तो भाई कब तक देखोगे? पेन तो चलाना ही पड़ेगा, पेन तो घसीटना ही पड़ेगा, रगड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि जहां तक देख के काम हो सकता है, सुन के काम हो सकता है, वहां तक ठीक है, हाथ क्यों हिलाएं? तो हमें क्या करना है, ये रहा फलन, फलन में ये रखना है, फलन के अंदर है मतलब ये रखना है, एक्स की जगह इसको रखना है। तो जहां जहां पर एक्स है इसे वहां पुट कर दो, जहां जहां पर एक्स है वहां इसे रख दो। जहां जहां पर एक्स है वहां इस पूरे बंडल को उठाकर एक्स की जगह पुट कर दो। तो वन माइनस एक्स की जगह दो एक्स ऊपर का लघुत्तम वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले सकते हैं। वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स
दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया। आगे लोग लगा हुआ है, लोग क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, लोग पावर को आगे ले आता है गुणा में। ये हो गया, ये हमारा आंसर आया। अब इसमें से किसके साथ ये मैच कर रहा है वो देखना है। तो ये तो वापस से हमारा फलन ही बन गया, देखो वापस से ये फलन बन गया, 2 आगे और ये fx बन गया। सेम सवाल वापस आ गया, देखो log 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये वही आ गया 2 के साथ, ये हो गया ये। तो करा क्या, बस x की जगह मान रखा, ये कहा जो उसने कहा वो किया। इसने कहा कि जो ये वाला मान रखना है, इसने कहा कि x की जगह ये रख दो, तो हमने x की जगह ये रखना है, तो जहां जहां x था वहां पे इसको रख दिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते वापस से वही फलन वापस आ गया 2fx। अगला सवाल, fx बराबर x है, gx बराबर मोड x है, fx और gx का जोड़ कितना आएगा। fx और gx, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोच के, fx और gx का जोड़ कितना आएगा। fx प्लस gx कितना आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। याद करिए, मोड x 2 होता है, प्लस का x भी होता है और माइनस का x भी होता है। प्लस का x कब होता है, प्लस का x तब होता है यदि अगर x का मान 0 है या 0 से बड़ा है, तो मोड x प्लस का x कहलाता है। उसको हटाकर प्लस का x कर देते हैं। अगर x माइनस का है तो मोड x बराबर माइनस एक्स होता है। तो मोड x किसके बराबर है ये पता चलेगा हमें x के मान से। अगर x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बराबर है, तो ये x के बराबर होता है। अगर ये माइनस का है तो ये माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये कोई अजीब नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई मोड क्या कर रहा है, मोड कर रहा है माइनस को प्लस है ना, माइनस को प्लस ही तो कर रहा है। जो भी अंदर आएगा, जो माइनस का आएगा, ये उसको प्लस कर देगा, यही तो कर रहा है। जो माइनस आएगा उसको प्लस कर देगा। अगर पहले से ही प्लस का हो तो, अगर x पहले से ही 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, अगर x पहले से ही प्लस का है तो मोड का क्या काम, हटाओ मोड को, प्लस तो पहले से ही है, तो सीधा x दे देगा, क्योंकि प्लस का होगा तो कुछ नहीं करेगा ना, प्लस का होगा तो कुछ नहीं करेगा, एज इट इज लौटा देगा। अगर नंबर, अंदर वाला नंबर अगर पहले से ही प्लस का है तो मोड का क्या काम, वैसे का वैसा लौटा देगा। 2 को 2 लौटा देगा, 3 को 3 लौटा देगा, 5 को 5 लौटा देगा। अगर अंदर वाला नंबर पहले से ही प्लस का है तो मोड का कोई रोल ही नहीं है, 2 को 2 लौटा देगा, 3 को 3 लौटा देगा, 4 को 4 लौटा देगा, 5 को 5 लौटा देगा, एज इट इज वापस लौटा देता है। तो अगर अंदर वाला नंबर प्लस का है या 0 है तो वो सीधे बाहर लौटा देगा। अगला, अब अगर ये माइनस हुआ तो ये क्या करता है, बोला माइनस हटा देता है। माइनस हुआ तो क्या करता है, माइनस हटा देता है। देखिए माइनस हटाता नहीं है, ये क्या करता है, अगर चीज अंदर की चीज अगर माइनस की है, अगर अंदर की चीज माइनस की है तो ये क्या करता है, उसे प्लस बनाना है तो उसको माइनस से और गुणा कर देता है। माइनस से और गुणा करने से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर अंदर की चीज माइनस की है
तो उसे माइनस से गुणा कर देता है, अगर वो माइनस की होती है तो उसे माइनस से गुणा कर देता है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये देखो, ये रहा। अगर x माइनस का है, x 0 से छोटा है मतलब माइनस का है, माइनस का है तो उसको माइनस से गुणा कर दो ताकि वो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो ये माइनस वालों को इस तरीके से प्लस करता है। तो एकदम सही भाषा ही। अगर भी प्लस का है तो एज इट इज दे दो, क्या चेंज करना है। अगर माइनस का है तो उसको माइनस से गुणा कर दो, माइनस का है तो माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि माइनस का है तो माइनस से एक उसका खुद का, एक माइनस से गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, भी प्लस हो जाएगा। दोनों ही केस में प्लस हो गया। मोड ने अपना काम कर दिया, तो जब मोड ने काम कर दिया तो मोड को हटा दो, मोड हटा दी। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे जोड़ें एफ एक्स और जी एक्स का जोड़ करें, एफ एक्स और जी एक्स को जोड़ें, एफ एक्स है आपका एक्स, जी एक्स है आपका मोड एक्स, एफ एक्स आपका एक्स है और जी एक्स आपका मोड एक्स है। ठीक है। अब जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक जुड़ेंगे नहीं। तो मोड हटाने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगाओ, फिर कंडीशन लगाओ। पहली कंडीशन, x अगर 0 से बड़ा या बराबर लेते हैं तो आप हटा सकते हैं, ये डायरेक्ट x आ जाएगा। लेकिन यदि x 0 से छोटा है तो मोड x माइनस एक्स के बराबर होगा। ये 2x, ये 0। तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो 2x आएगा, 0 से छोटा है तो 0 आएगा। ये आपका आंसर हो गया सी। x अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो 2x आएगा, x अगर 0 से छोटा है फिर मुझे ये वाली चीज है ना, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। एक आता है सिलेक्शन वाला, एक आता है सिलेबस वाला। एक आता है सिलेक्शन वाला, एक आता है सिलेबस वाला। एक आते ही कहता है सर सिलेक्शन कैसे आ सकता है, सर सिलेक्शन कैसे आ सकता है। एक कहता है सर सिलेबस कैसे पूरा होगा, सिलेबस कैसे पूरा होगा। और आप जिस इंटेंशन से आए ना, आप वो करके जाएंगे। जो सिलेबस पूरा करने आया वो सिलेबस पूरा करके जाएगा, और जो सिलेक्शन लेने आया है वो सिलेक्शन लेके जाएगा। छोटी सी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ सकते हो तो। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा वो है, काफी वायरल भी हुआ था कि भाई सिलेक्शन जो है ना वो समझदारों का आता है, पढ़ने वालों का नहीं आता, समझदारों का आता है। ये समझदारी और पढ़ाई में क्या अंतर है, इसका एक एग्जाम्पल तो ये मिल गया कि जो पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस पूरा करते हैं, समझदार सिलेबस पूरा नहीं करता, वो सिलेक्शन का काम करता है जिससे सिलेक्शन आता है। वो करेगा जिससे सिलेक्शन आएगा। वो 50% 60% पढ़ेगा, वो नहीं भागेगा पूरा सिलेबस। उसे पूरे पैसे वसूल नहीं करने, उसे पूरे पैसे वसूल नहीं करने। वो 50% 60% कोर्स पकड़ेगा जितना उसके कवर होता है, जितना वो याद रख सकता है, जितना वो दोहरा सकता है, जितना वो बार बार निकाल सकता है, बस वो उस पर ध्यान देगा और अपना सिलेक्शन निकाल लेगा। और वहीं वो पढ़ाकू जो है वो 100% सिलेबस में लगा रहेगा, उलझा रहेगा, परेशान होता रहेगा, सदियों सदियों तक चक्कर काटता रहेगा। तो एक एग्जाम्पल तो आपको समझदार और पढ़ाकू में ये मिल जाएगा। पढ़ने वाले सिलेबस पूरा करते हैं, समझदार बच्चे सिलेबस पूरा नहीं करते। वो देखते कितने सिलेबस से सिलेक्शन आ जाएगा, बस उतना करना है, जितने सिलेबस से सिलेक्शन आ जाएगा उतना करना है। अब यहाँ पे भी दिक्कत ही हो जाएगी। अब समझदार बच्चा किसी से पूछता नहीं कि कितना सिलेबस मुझे पढ़ना है, वो अपने आप खुद चयन करता है कि क्या चीज मुझे हजम हो रही है, क्या हजम नहीं हो रही, कितना पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं जो मेरे फेवरेट है, जो मुझसे पढ़ सकता हूं। वो खुद डिसाइड करता है और फिर तय करता है। यही आपको डिफरेंशिएट करती है इस कंपटीशन के एज में, कि आप सिलेक्शन वाले बच्चे हैं या सिलेबस वाले बच्चे हैं। सिलेबस तो मोस्टली बचे हुए हर कोई पूरा करके जाएगा, सिलेक्शन चुनिंदा लोग लेके जाएंगे।
और जब 10 बच्चे आते हैं ना हमारे पास, 9 बच्चे सिलेबस ही मांगते हैं, ये सच है। 10 में से 9 बच्चे सिलेबस ही मांगते हैं। आते ये कहेंगे सर वो वाला फोल्डर कहाँ है, सर वो वाला फोल्डर कहाँ है, सर वो एक टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट वो कहाँ है। तो हमें पता चल जाता है कि बेटा सिलेबस पूरा करना है, तो इसको सिलेबस दो। तो सिलेक्शन वाला बंदा है नहीं, सिलेबस वाला बंदा। और दूसरा एक बच्चा आता है, वो आके ये नहीं कहता, उसके बात करने के लहजे से पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्क मामूली नहीं है, गौर करिएगा, है ना। इसलिए हमेशा सिलेबस ओरिएंटेड होने के बजाय सिलेक्शन ओरिएंटेड होइए, जिससे सिलेक्शन आता हो। वो एक रेस मूवी थी यार, रेस मूवी का एक डायलॉग था, एक रेस मूवी का डायलॉग था कि तुम मुझे हमेशा हराने के लिए खेले और मैं हमेशा जीतने के लिए खेला। रेस मूवी का डायलॉग था, वो बड़ा प्यारा था। उसकी सैफ अली खान की मूवी थी, सैफ अली खान मूवी का नाम था, आप लोगों ने सुना होगा। सैफ अली खान की मूवी थी रेस मूवी, रेस 1 मूवी आई थी। उसमें वो उसका भाई होता है, तो उसको मारने के लिए प्लान करता रहता है। तो वो हमेशा उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे हराने के लिए खेल रहे थे, लेकिन मैं हमेशा जीतने के लिए खेल रहा था। तो सेम वही लॉजिक है, अंतर नहीं है, बहुत गहरा अंतर है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंतर है दोनों में। आप हराने के लिए खेल रहे हैं या जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप सिलेबस के लिए खेल रहे हैं या सिलेक्शन के लिए खेल रहे हैं, दोनों में अंतर है। सिलेबस वाला सिलेबस पूरा करेगा, सिलेक्शन वाला सिलेक्शन लेगा। उसके चाहे 10 टॉपिक बच जाए, भाड़ में गए 10 टॉपिक, मुझे नहीं करने 10 टॉपिक। पर यार तेरी सर को तूने 6,000 रुपए दिए थे, तेरे तो 4,000 ही वसूले, 2,000 डूब गए, तो डूबने दे। सिलेक्शन चाहिए मुझे 2,000 डूबने का दुख नहीं है। ऐसा मुझे नहीं करना कि 6,000 वसूल करके चला जाऊं और फिर मेरा सिलेक्शन ना हो तो पूरे 6,000 डूबेंगे। और अगर मैंने 80% या 60% कोर्स कर लिया, 4,000 रुपए वसूले, 2,000 डूब गए, तो ये 2,000 डूबे हुए चल जाएंगे। अगर मेरी नौकरी लगती है तो ये 2,000 डूब जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे चल जाएगा। समझदार समझदार होता है, ठीक है ना। बेहतर है समझदार बनिए। जैसे स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा, सिलेबस सबके पूरे होते थे, लेकिन क्या फिर भी सारे बच्चों के एक जैसे नंबर बनते थे? नहीं, सिलेबस सबके पूरे होते थे। हर स्कूल सिलेबस पूरा कराती है, हर स्कूल, हर टीचर सिलेबस पूरा कराता है, हर स्टूडेंट सिलेबस पूरा करता है। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस बात करते हैं। इन लोगों में आइए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन लोगों में आइए जो सिलेबस से परे झांकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। f-1 का मान बताइए कितना होगा, सिलेबस से परे झांकिए। और हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछिए कि मैं क्या करूं कि सिलेक्शन हो जाए, मैं क्या करूं कि सिलेक्शन हो जाए, मैं क्या करूं कि सिलेक्शन हो जाए। इस शब्दावली को चेंज करिए कि मैं कैसे सिलेबस पूरा करूं, मैं कैसे सिलेबस पूरा करूं। जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वही होगा। अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस ही पूरा होगा। अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस ही पूरा होगा। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। भगवान भी आपको तथास्तु ही कहेगा जब आपको सर सिलेबस पूरा करना है, तथास्तु बेटा तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। और कई बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास जो पहले 3 कोचिंगों में सिलेबस पूरा कर चुके हैं, चौथी बार मुझसे कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक उन्होंने सिलेक्शन मांगा ही नहीं है। हो कहां से सिलेक्शन, उन्होंने मांगा ही नहीं है। वो जिस भी कोचिंग में जाते हैं वहां जाके सिलेबस मांगते हैं। एक्स कोचिंग में गए वहां जाके सिलेबस मांगा, वाई कोचिंग में गए वहां सिलेबस मांगा, जेड कोचिंग में गए वहां सिलेबस मांगा, मेरे पास आए सिलेबस मांगा। वो पिछले 4 बार से सिलेबस ही मांग रहे हैं और उनका सिलेबस ही हो रहा है, उनका सिलेबस ही हो रहा है। हर बार वो अपना पैसा वसूल करके आते हैं, जिसमें जितने दिए उतने वसूल करके आते हैं, सिलेबस लेके आते हैं, नोट्स लेके आते हैं, खूब सारे कागज वागज इकट्ठे करके लाते हैं, बोरी भर के लाते हैं। बस ये एक्स कोचिंग की बोरी, बाद में गंगा में बहाएंगे नहीं क्या? बाद में गंगा में बहाएंगे भी तो सही ना। एक्स कोचिंग करके आए थे, ये एक्स कोचिंग की बोरी, इसमें क्या है, एक्स कोचिंग के नोट्स है, पीडीएफ है, वो सब इकट्ठे करके लाया। एक पैसा छोड़ा नहीं मैंने, 1 रुपया भी डूबा नहीं है, सबके सब भर के लाया हूं मैं, एक बल्कि 2 उठा के लाया हूं। वो एक प्रैक्टिस शीट दे रहे थे, मैं 1 और उठा लाया, मैं 2 उठा के लाया हूं, एक्स्ट्रा ही लाया हूं, एक कम नहीं लाया। तो जितने पैसे दिए थे ये बोरी भर लाया। ये किसकी है? ये वाई कोचिंग की बोरी है, वाई कोचिंग भी की है मैंने, वहां से भी बोरी भर के लाया हूं। एक और कोचिंग की है वहां से, अब अमित जी की कर रहा हूं। एक पीडीएफ नहीं छोड़ूंगा, मजा ले, एक पीडीएफ बच जाए, सारी की सारी पीडीएफ निकलाऊंगा, टोटल पीडीएफ। एक पीडीएफ छूट जाए पूरा कोर्स लेके जाऊंगा, पूरा सिलेबस। तो ये वाले बच्चे जो है ना, क्लियर माइंड है बेटा, तुम्हारा बिल्कुल फिट है, तुम बिल्कुल सही हो। तुम सिलेबस लेने आए हो, तुम्हें सिलेबस मिलेगा, पक्का मिलेगा।
सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। जो सोच ही नहीं सकता सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन कराओगे कैसे भाई तुम? जो सिलेबस लेने आया वो सिलेक्शन चाहता ही नहीं है, पूछो उससे। कहाँ पूछ रहा है वो? तो क्या पूछ रहा है वो? कह रहा है सर वो पीडीएफ का है, सर वो वाली पीडीएफ का है, सर वो वाला फोल्डर का है, सर वो वाला वीडियो का है। बेचारा वो मांग ही रहा, खाली वीडियो सिलेबस ये मांग रहा है, वो सिलेक्शन मांग ही नहीं रहा आपसे। आप जबरदस्ती उसको सिलेक्शन कहां से दोगे? समझ रहे हैं? तो समझिए बात को। तो सिलेक्शन मांगेगा उसी को तो दोगे, और प्रकृति भी तो उसी को देगी सिलेक्शन जो मांग रहा है, कोई मांग ही नहीं रहा। और नहीं है तो आप अपने आप को ढूंढ सोच लो, कितने बच्चे जो सिलेबस मांग रहे हैं, कितने बच्चे जो सिलेक्शन मांग रहे हैं। प्लस सर सिलेक्शन तो आज तक नहीं मांगा हमने, तो सिलेबस ही मांगा है। तो फिर तो जो मांग रहे हो तुम्हें मिल रहा है हर बार। जितनी क्लासें तुमने पढ़ी है लगभग सारी क्लासों में तुम्हें सिलेबस मिला है, तो भगवान तुम्हारी पूरी सुन रहा है। और फिर भी कहते हैं भगवान तुम्हारी सुनता नहीं। पूरी बात तो सुन रहा है भगवान तुम्हारी। जब जब तुमने सिलेबस मांगा है भगवान ने दिया है तुम्हें। एक्स की जगह -1 रखने पर -1 मोड क्या करेगा? -1 को प्लस कर देगा। बटा तो ये आंसर आ गया -2। अगला सवाल, एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई। एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई। हाँ मैंने दावा नहीं किया। वो कानाराम कह रहा है कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आपके नोट से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू मिले हैं। मैंने दावा नहीं किया, मैंने कोई इस बात का दावा नहीं किया कि पेपर मेरा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप पढ़ाओगे वो पेपर में आएगा ही आएगा, उसके आसपास का आ जाएगा, हूबहू आ जाएगा, इतना ही तो हो सकता है, आएगा तो वही। अब कोई हम भी फलन ही पढ़ा रहे हैं, पेपर वाला ही फलन पूछेगा। हम भी प्रांत पढ़ा रहे हैं, पेपर वाला भी प्रांत पूछेगा। हम परिसर पढ़ाएंगे, पेपर वाला परिसर पूछेगा। तो जो पढ़ाएंगे वही पूछेगा, उससे बाहर जाएगा कैसे? उससे बाहर जाएगा कैसे? सोचिए, जो चीजें आ सकती है क्या हम वो छोड़ेंगे आपके लिए? जो चीजें आ सकती है वो हम पढ़ाएंगे। तो फिर कोई चीज अब जो हमें भी नहीं पता वो एक अलग बात है। और वो अगर जो हमें भी नहीं पता वो पेपर में आ गया, तो ऐसे सवाल कितने होंगे? 5, 10, 15, बस। बाकी सवाल तो खूब बचेंगे, तो सिलेक्शन आराम से आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे पहले। तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखने पर जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई रख दो।
ये आपका 1 बन गया। अब एक ऐसा ही और बनाना है आपको, एफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, ये दो, एक में एक्स प्लस वाई रख दिया, एक एक्स माइनस वाई रख दिया। अब क्या करना है, दोनों की क्या करनी है, गुणा। देखो पहले तो क्या करना था, करना क्या था कि फलन के अंदर एक बार एक्स प्लस वाई रखना था, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखना था, एक बार एक्स की जगह एक्स माइनस वाई रखना था, एक बार एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया, एक बार एक्स की जगह एक्स माइनस वाई रख दिया, बाद में दोनों की गुणा करनी है। अब दोनों की गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दूं, 2 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई गुणा माइनस एक्स। अब धीरे से तसल्ली से गुणा करो, शांति से एकदम। एक बटा चार, पहले से पहला गुणा करोगे पावर जुड़ जाएगी, y से y कट गया, 2 की पावर 2x आ गया। फिर पहला दूसरे से गुणा होगा, x x कट गया, 2 की पावर 2y आ गया। फिर ये जाके इससे गुणा होगा, 2 की पावर माइनस 2y हो गया। फिर ये जाके इससे गुणा होगा तो y y कट गया, माइनस 2x आ गया। ये चीज आ गई। एक बटा चार को 1/2 कर लो और 2x, और इन दोनों को साथ में कर लो, बट्टा दो कौन सा, 1/4 था ना हमारे पास, 1/2 1/2, फिर 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर माइनस 2y बट्टा 2। ये बट्टे वाला 2 मैंने दोनों के साथ अंदर अलग अलग कर दिया, लघुत्तम ले लो, वापस से 1/4 हो जाएगा, वापस से आपका 1/4 हो जाएगा। 1/2 कॉमन आएगा और बाहर वाले 1/2 से गुणा होकर वापस से 1/4 हो जाएगा। तो कुछ गया नहीं है, बस लिखने का तरीका मैंने बदला है। इन दोनों को एक साथ रखा और इन दोनों को एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ रखा और उन दोनों को एक साथ रखा। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि ये बन गया f2x, ये फलन में 2x रखने पर आएगा और ये फलन में 2y रखने पर आएगा, 2x रखने पर आएगा, ये 2y रखने पर आएगा, f2x प्लस f2y। ये देखो सही है। अगर फलन में आप 2x रख दोगे तो 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x बटा 2, 2y रख दोगे तो 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर माइनस 2y बटा 2। ये बन गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये देखो, ये जो है ना, ये नंबर सारा खेल बिगाड़ देते हैं। ऑप्शन ए और बी में ये 2 और ये 4 ये बिगाड़ देते हैं। सिलेक्शन होने वाले से सिलेक्शन न होने वाले में लाके खड़ा कर देते हैं, ये बड़े बुरे काम है। ये जब पेपर हो जाता है ना, पेपर होने के बाद में बच्चे यही सब शिकायत करते हुए मिलते हैं, सर छोटी छोटी गलतियां कर दी, सर ये वाली गलतियां हो गई, इतनी बेवकूफ़ी वाली गलतियां कर दी।
ये एफ एक्स गुणा वाई प्लस एफ एक्स बटा वाई माइनस 2f(x) cos log y, ये किसके बराबर है? भाई तो बात है, ये छोटी जो दुआ भूल गया, एक माइनस भूल गया, या ये भूल गया, ये शिकायत एग्जाम होने के अगले दिन आपको यही शिकायतें मिलती है। अच्छा, दो तरह की शिकायतें मिलती है। एक तो कोई ये पेपर बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था, जो नॉर्मली फेल हो रहा होता है उसकी शिकायत तो ये होती है। और जो एकदम किनारे पे फेल हो रहा होता है उसकी शिकायत ये होती है, सर छोटी छोटी गलतियां हो गई, माइनर गलतियां हो गई, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई, ऑप्शंस गलत भर दिए, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो उनकी ये शिकायतें होती है। जिनको जो फेल हो रहे हैं, एकदम स्पष्ट फेल हो रहे हैं, वो तो ये कहेंगे पेपर बहुत टफ आया था, बहुत खतरनाक पेपर आया था, ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। बड़ा बड़ा विचित्र सी कहानी है, बड़ा होता है, इतना बुरा लगता है कि देख छोटी छोटी गलती। और पता, आप तो अभी तो शायद अभी तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप एग्जाम के करीब आएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन बहुत माइनर चीजों की वजह से रुकता है, बहुत माइनर। देखो, या तो आप सिलेक्शन के आसपास ही नहीं है, उनको तो बात ही नहीं कर रहा मैं। जो मान लो 20 नंबर पीछे चल रहा है, 30 नंबर पीछे चल रहा है, 40 नंबर पीछे चल रहा है, वो तो कभी था ही नहीं, वो तो कभी परीक्षा में था ही नहीं, वो तो खाली फॉर्म भर रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, नंबर संख्या संख्या को बढ़ा रहा है खाली, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। एक्चुअली काउंटिंग वो है जो 5 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, ऐसा जो बच्चा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उस बच्चे में आप देखेंगे बहुत एक माइनर सा छोटी मोटी गलतियां हो गई, एक सवाल ज्यादा गलत हो गया, एक सवाल माइनर मिस्टेक हो गई, कुछ और गलत भर दिया, इतने एक सवाल से वो पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, पूरा गेम से बाहर आ रहा है। तो इसलिए अपनी गलतियों को छोटी मत समझिएगा। जो बच्चा सिलेक्शन का दावेदार मानता है और ये मानता है कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, वो अपनी छोटी गलतियों को पनपने मत देना, अपनी छोटी गलतियों पे बहुत स्टिक रहना, क्योंकि छोटी बहुत गलतियों से फेल नहीं हो गए आप। मैंने कहा अगर बहुत गलतियों से फेल हो रहे हो तो आप आज ही फेल ही हो, आप काउंट हो ही नहीं, कभी कभी कंपटीशन का हिस्सा थे ही नहीं, बस खाली फॉर्म भर रहे थे, संख्या बल को बढ़ा रहे थे, बस ये थे। एक्चुअल में जो सही में कैंडिडेट होता है, जो सीरियस कैंडिडेट होता है, वो देखेंगे आप 2-3 नंबर के डिफरेंस से या तो वो पास होता है या वो फेल होता है। और ये 2-3 नंबर किस वजह से आते हैं? छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और ये छोटी छोटी गलतियां आप शुरुआत में ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है। अभी जैसे भी ये देखो, ये एग्जाम्पल लो, अब इनमें कई लोगों ने बी आंसर दिया था इसमें, अब वो इसको छोटी गलती मत माने कि ये छोटी गलती नहीं, ये वो गलती है जो आपको भर्ती में एक कदम 1-2 साल आगे ले जाएंगे। पर 1-2 साल नहीं, भर्तियां 3-3 4-4 साल चलती है, तो 3-4 साल आगे चल जाएगी ये गलती। इस गलती को छोटी गलती मत मानिएगा, है ना। कैसे हो कि यार ये तो छोटी सी गलती, सर माइनर मिस्टेक हो गई, ये माइनर नहीं है, ये मेजर है, ये माइनर नहीं है, ये मेजर है, और बहुत मेजर है, इतनी मेजर है कि 3-4 साल समय की यात्रा करवा सकती है आपको, है ना, टाइम ट्रेवल करवा सकती है 4 साल का। वो संध्या कह रही मेरा 2 नंबर कम था, तो बिल्कुल था, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, आप इनको कहते हैं छोटी गलती है, सर छोटी गलती है, ये छोटी गलतियां नहीं है, बहुत बड़ी है, टाइम ट्रेवल करवा देगी आपको 3-3 4-4 साल आगे, और करवा ही रही है, करवा ही रही है, समझ सकते हो आप, ये छोटी गलतियां नहीं है, इनको बिल्कुल भी पनपने मत देना। जब भी ये गलतियां हो अपने आप को डांटिए, अपने आप को कहिए कि ऐसी गलतियां मैं नहीं कर सकता, इतना बेवकूफ मैं कैसे हो गया मैं गलतियां कर दूं। तो अपने आप को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटिए, स्ट्रिक रहिए अपने ऊपर, तब ये जाके आज कंट्रोल में आ गई तो पेपर में कंट्रोल आएगी। अब अचानक से आप पेपर में जाके कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां नहीं होती कंट्रोल, फिर जो यहाँ कंट्रोल नहीं हुई वो वहां जाके कैसे कंट्रोल होगी। ये कुछ ऐसा है कि आपका बच्चा घर में ही कंट्रोल नहीं है, फिर आप किसी के घर पे गए, फिर आप जाके कहते हो कि यार ये तो बाहर जाके बदमाशी करता है, अरे वो घर में भी बदमाशी करता है, वो घर में भी ऐसा ही है। तो जो घर में कंट्रोल नहीं हो रहा वो बाहर कैसे कंट्रोल होगा। बहुत सोच समझने वाली बात है, इसलिए छोटी छोटी गलतियों के प्रति बहुत सचेत रहो और बहुत स्टिक रहो, है ना, खींचो अपने आप को। हाँ, नहीं आता चल जाएगा, नहीं आता है तो चल जाएगा, लेकिन गलतियां होती है तो नहीं चलेगा। देखो अब इसमें क्या करना है, एक्स की जगह एक्स वाई रखना है, एक्स की जगह एक्स वाई रखना है, रख देते हैं। तो ये आपका हो गया साइन के अंदर लोग एक्स की जगह एक्स वाई, ये आपका बन गया
साइन log x प्लस log y, गुणा था प्लस में आ गया, ये fxy आ गया। अब अगले वाले को लो, x की जगह x बटा वाई, x की जगह x बटा वाई, और log अगर भाग में है तो माइनस में आ जाएगा, log x माइनस log y, दोनों मान आ गए। दोनों मान सवाल में रख दो। ये मान है साइन दो इंटू एफ एक्स का मान साइन log x, इंटू कॉस log y, ये दोनों मान निकाले और रख दिए। इसे खोल दो साइन a प्लस बी के सूत्र से, साइन a प्लस बी का सूत्र, साइन a कॉस b, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। साइन a की जगह log x, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, उसे खोलो साइन a माइनस बी से, ये a हो गया, माइनस वाले में यहां माइनस आ जाएगा, साइन a कॉस a कॉस b, कॉस a साइन b, ये देखो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस और माइनस कट गया, और एक साइन log x cos y, साइन log x cos y, एक और एक कितना हुआ 2, और ये माइनस का 2 बराबर 0। तो सवाल दिखने में लंबा लग रहा था, है ना, डरावना लग रहा था कि पता नहीं क्या करवा रहा है क्या नहीं करवा रहा, लेकिन जब करते हैं तो पता लगता है नहीं इतना मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ डरा रहा था, और वो काम तो करेगा ही। सही है, वो तो सवाल करेगा ही, डराएगा तो सही, डराएगा नहीं तो हम डरेंगे कैसे। ठीक है, अब इनको हाथ से करिएगा, अगर आपसे अभी नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, ये एकदम सामान्य बात है, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो सामान्य बात है, लेकिन क्लास होने के बाद में इनको हाथ से करिएगा, बस होने लग जाने चाहिए आपसे, चाहे देखकर हो चाहे खुद से हो, एग्जाम की बात एग्जाम में होगी। दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते, आप गाड़ी चलाना भी सीख रहे हैं और आप कहें कि मुझे रेस में भी जाना है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप गाड़ी चलाना सीखेंगे
या आप रेस में जाएंगे। अब दोनों काम एक साथ करेंगे तो भयानक परिणाम होंगे। अब एक तो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, एक आप कह रहे हैं मुझे ओलंपिक में जाना है या मुझे रेसिंग में जाना है, फॉर्मूला 1 में जाना है। तो फॉर्मूला 1 और कार सीखना अंतर है। तो पहले आप कार सीख लीजिए, फॉर्मूला 1 की तैयारी बाद में करेंगे। अच्छा, दोनों की तैयारी साथ करें तो सोचिए कोई कार चलानी सीख रहा है और 350 की स्पीड से कार चलानी सीखे तो क्या होगा? कोई 350 की स्पीड से अगर कार चलाना सीखे तो क्या होगा? और सबके लिए भयानक होगा। और जिस सवाल को आप लंबा बता रहे हैं ना, ये लंबा नहीं है, ये सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 5 सेकंड का। बोले ये 5 सेकंड का? हाँ 5 सेकंड का। बोले कैसे 5 सेकंड? तो कैसे 5 सेकंड? 5 सेकंड इसलिए होता है कि जब आपकी जो तीसरा नेत्र है ये खुल जाता है। एक समय आता है जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आप ये नहीं लिखते, आप ये भी नहीं लिखते, आप ये भी नहीं लिखते और आप ये भी नहीं लिखते। ये आप दिमाग में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से तीसरी आंख जो है ना वो ओपन हो जाती है और यहाँ दिखने लग जाता है सवाल आपको कि ये यहाँ रखूंगा, साइन log x प्लस log y आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, फिर दोनों खुलेंगे, वो कट जाएंगे, आगे वाले 2 बच जाएंगे, आगे वाले 2 इससे कट जाएंगे, उत्तर 0 आ जाएगा। अरे तो 5 सेकंड ही नहीं लगे, ये तो 5 ही नहीं लगे, तो 2 सेकंड में हो गया। तो ये होगा, ये होगा, शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा, ये एक समय बाद होगा जब आप यहां से सवालों को देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक बार में नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तब जाके फिर ये शुरू होती है कहानी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या होगा? x 0 नहीं है, अब यहाँ पे कौन सा आएगा? बिल्कुल, शाबाश, बहुत सही बात, दोनों उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर आएंगे, 1 और -1। अगर x माइनस का है, अगर x माइनस का है तो मोड हट जाएगा, मोड हटकर माइनस का x आ जाएगा, -x बट्टा x कटेगा, -1 आएगा। लेकिन अगर x प्लस का है, प्लस का है तो मोड हटता है और प्लस का x आता है, तो उत्तर आएगा 1। तो इसमें 2 उत्तर आएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 1। अगर x का मान माइनस का है, 0 से छोटा है तो -1 उत्तर आएगा, अगर x का मान प्लस का है तो उत्तर प्लस का 1 आएगा। वो चाहे आप मान रख के भी ट्राई कर सकते हो। सपोज करो 2 पे निकालते हो, अगर 2 पे निकालोगे तो देखो क्या आएगा, मोड 2 बटा 2, मोड 2 यानी 2, 2 बटा 2 कितना आया? 1 आया। लेकिन अगर माइनस का 2 हुआ तो माइनस का 2 रखोगे तब -2 का मोड बटा -2, ये आ गया 2, 2 बटा -2, ये कट गया, -1 आ गया। तो जब आप प्लस का रखोगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का रखोगे तो माइनस का 1 आएगा। इस वजह से दोनों ही आंसर है, ए बी और सी बी। एक ये सवाल, सोचो इसे कैसे करोगे। फलन नहीं बताया कि कौन है, फलन की एक विशेषता बताइए कि फलन में, फलन इस प्रकार से काम करता है कि एफ एक्स पे फलन का मान और वाई पे फलन का मान का गुणा बराबर है एक्स और वाई की गुणा करके जो आए उस पे फलन का मान, ये बराबर है। फलन इस शर्त को पूरा करता है तथा f2 बराबर 4 है, यानी फलन का 2 पर मान 4 है। फलन की शर्त बताइए, फलन नहीं बताया। फलन का 2 पे मान 4 के बराबर है, तो बताओ 1 बटा 2 पे कितना होगा? फलन तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, फलन की विशेषता दी है। फलन में ये विशेषता है कि x पे मान, y पे मान, दो बिंदुओं पे जो मान आया उनका गुणा
उन दोनों बिंदुओं की गुणा पे जो फलन का मान है उसके बराबर है। यानी x और y कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई भी दो नंबर उठाकर उन पे फलन का मान निकाल कर गुणा करो, या दोनों बिंदुओं की गुणा करके जो आए उस पे फलन का मान निकालो, बराबर है। फलन इस तरीके से काम करता है। ये काम करने का तरीका बता दिया, ये नहीं बताया फलन कैसे है, फलन नहीं बताया, फलन का तरीका बताएगी। अब ये बताओ कि 1/2 पे मान कितना आएगा अगर 2 पे मान 4 है। उसके तार जोड़ो। बड़ा प्यारा सवाल है, गहरा सवाल है। नहीं हो तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, ना हो तो सब ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी का सवाल ज्यादा हो गया। तुक्के मत मारो भाई, तुक्के नहीं मारो। नहीं आता, नहीं आता, ट्राई करो, कोशिश करो, नहीं आता मत करो, है ना। लेकिन तुक्के ना मारो, तुक्का मारना फिर खतरनाक है। तुक्का मारना फिर भयानक चीजें लाएगा, भयानक परिणाम देता है। फिर एक बात बताइए, जब तुक्के मारने की आदत पड़ जाएगी तो दिमाग क्यों लगाओगे आप? सोचिए, है ना। जो शहद अगर पड़ा है और शहद खा रहा है, वो करेला क्यों खाएगा? बेवकूफ आदमी होगा जो शहद को छोड़ के करेला खाएगा। तो तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना शहद की तरह, और दिमाग लगाना करेले की तरह। तो कोई शहद के ऊपर करेले को कैसे रखेगा? तो इसलिए आदत मत बिगाड़िए, शहद की आदत मत डालिए, तुक्के की आदत मत डालिए। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। ऐसे करेंगे, x और y दोनों बराबर 2 ले लेते हैं। x और y दोनों 2 के बराबर लेने पर तो ये हो जाएगा f2, ये हो गया f2, ये हो गया f2 इंटू 2, ये हो गया f2 का स्क्वायर, f2 गुणा f2 तो ये f2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया f4। f2 का मान हमें दिया हुआ है कितना? f2 का मान 4 दिया हुआ है, ये 4 हो गया। तो f4 बराबर आ गया हमारा, f4 बराबर आ गया 16, f4 बराबर 16 आ गया। अगला, अब करते हैं कि x का मान 4 लेने पर और y का मान 1/2 लेने पर, x का मान 4 और y का मान 1/2। f4 का मान मेरे पास है, वो है 16। f2 का मान भी है मेरे पास, f2 का मान 4 है। f12 बराबर हो गया 4/16 यानी 1/4। ये आंसर। बोले ये सब मान ऐसे क्यों रखे? क्योंकि ऐसे इसलिए रखे कि ऐसे करने से ही ऐसे होगा, वरना होगा नहीं है। पहले हमने 4 का मान बनाया, फिर हमने 4 का मान बनाया, x का मान, y का मान। हाँ, कई अब डिपेंड करता है कि कैसे बनता है। हाँ, जब बस कुछ ऐसे तार बनाने, ऐसे तार जोड़ने की भैया हम F12 पे पहुंच जाए, F12 पे पहुंच जाए। तो 1 से भी ट्राई कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, एक्स वाई बराबर 1 रख लो, एक्स वाई बराबर 1 रख के F1 का मान निकाल लो, F1 का मान आपको मिल जाएगा। फिर F1 का मान मिल जाएगा, x बराबर 1 रख लो, y बराबर 1/2 रख लो, उससे मान मिल जाएगा। देखो और तरीका भी हो सकता है।
कुछ और ट्राई कर लो, ट्राई करो। ट्राई करने से पता चलेगा कि ये क्यों रखा, ये इसलिए रखा कि इससे सवाल हो रहा है। इसका एक जवाब ये है कि ऐसा करने से उत्तर आ गया। अब बोलो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे पता चला, जैसे मुझे पता चला वैसे आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस करते जाओ, दिमाग खुलता जाएगा। x बराबर 3। पहले गलत सीखना पड़ता है। आप चाहो कि गलत किए बिना कोई आपको सिखा दे सही सही, ऐसे नहीं होता ना। आप चाहो कि कोई आप पहले दिन खड़े हो रहा भागने लग जाए, ऐसा नहीं। तो पहले आप गलतियां करते हैं, आप गलतियां नहीं करना चाहते, मतलब गलती नहीं करना चाहते। सर सीधा बता दो कि कोई वो जादू बता दो जिससे सीधा हमें पता चल जाए कि एक्स वाई बराबर 2 रखना है, कब 3 रखना है, कब 4 रखना है, वो नहीं है। पहले आप गलतियां करेंगे। आप x बराबर 2 और y बराबर 3 रखेंगे, फिर x बराबर 4 और y बराबर 5 रखेंगे, फिर x बराबर 0 और y बराबर 2 रखेंगे। इससे भी उत्तर नहीं आया यार, इससे भी नहीं आया यार, इससे भी नहीं आया। और ये धीरे धीरे नहीं आया ना, ये समझाएगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये क्यों गलत है। इस तरीके से धीरे धीरे आप उत्तर पे पहुंचोगे, सीधा उत्तर पे नहीं। और ये मैंने बता भी दिया, ये काम नहीं करेगा, अगला सवाल फिर अटकेगा। अगर मैंने ये बता भी देता हूं, क्योंकि आपने अपने हिस्से की गलतियां नहीं की है। जब तक आप अपने हिस्से की गलतियां नहीं करेंगे, आपको पैटर्न पकड़ में नहीं आएगा। समझ लो, इस सवाल को मैं मार सकता हूं, चलो समझा दूंगा। इसको समझाने से अगला सवाल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सोचने की आदत नहीं पड़ी ना, खुद से उत्तर ढूंढने की आदत नहीं पड़ी। ये तो उधारी के उत्तर है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये थोड़ी काम करेंगे। ये काम करते तो फिर तो मैं आपकी जगह वर्कआउट करके आता, मैं आपकी जगह एक्सरसाइज करता, मैं आपकी जगह अच्छा खाना खाता, सारा असर आप तक पहुंच जाता। अपने हिस्से की मेहनत जो है ना, अपने हिस्से की गलतियां, अपने हिस्से की मेहनत, उससे दिमाग खुलता है कि भाई ये क्यों रखा, यही क्यों रखा। और ये इसमें समझा भी दूंगा तो ये सवाल एक ही होगा, अगला सवाल फिर अटकेगा। क्योंकि उधारी का माल कितने दिन काम करेगा? नहीं ना। खुद से सोचने की आदत। अच्छा, खुद से सोचोगे तो पहले गलतियां होंगी, खूब सारी गलतियां होंगी। x बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा, ट्राई किया, नहीं बैठा। चलो x बराबर 1, y बराबर 2 रख के देखा, उससे भी नहीं हुआ। x बराबर 1 y बराबर 3 रख के देखा, उससे भी नहीं हुआ। y बराबर 3 x बराबर 2 रख के देखा, उससे भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन नहीं हो नहीं रहा। ये आपको समझा रहा है कि इसमें गलती है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं। धीरे 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 आप सही जगह सही तरीके से सोचना सीखते हैं। जैसे सही तरीके से चलना सीखते हैं, वैसे ही फिर सही तरीके से सोचना सीखते हैं। ठीक है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यही तो समझ, एक टीचर का रोल क्या है? सोचा कैसे जाए। मेरी सोच नहीं जा सकती आपको, मैं दे भी नहीं सकता, आपकी मुंडी काट के दे दूंगी, रखो इसे चला लेना जब चलाना हो। तो ये नहीं है, ये आपको सोचना है कि कैसे। पहले गलतियां करो, पहले गलतियां करो, ढेर सारी गलतियां करो, जिससे सही जवाब तक पहुंचना शुरू हो जाए। अब गलतियां नहीं करोगे, बोले हम 2 बार ही नहीं करेंगे, हम तो 1 बार भी गलत नहीं करेंगे, हम तो सीधा सही करेंगे, ये कभी नहीं होगा। पहले गलतियां होंगी ढेर सारी। ठीक है? अब आपको लगता है जैसे मैंने ये निकाला है, अब मैंने निकाला तो ये बहुत प्रैक्टिस हुई है मुझे कि भाई हाँ ये रख के इस पे या, तो ये मैंने भी सीखा है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही मेरे पास बल्ब जल गया था। ठीक है ना? अच्छा, अब ये हुआ कैसे, मेरे दिमाग में ये नंबर कैसे आया? वो ऐसे आया कि भाई इसने मान दिया है 2 का, तो 2 का मान दिया है, तो अपन 2 के मान से ही शुरू करते हैं। अब एक x2 ले लेते हैं, y कितना लूं? y 1 लूं। तो मेरे दिमाग में कहा कि 1 लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये f2 हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, तो f1 का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा काम करेगा नहीं। ट्राई तो करके देखें। हाँ, ट्राई करके देख सकते हो। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरीके से दिमाग में हुआ कि ये करके देखूं, ये आ जाएगा, फिर इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, फिर इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। तो फिर दिमाग में चलो ये यहाँ पे मैं अगर दो रख लेता हूं तो ये 4 बन जाएगा। F2 का मान मेरे पास है, वो मैं रख दूंगा, F4 का मान आ जाएगा। अब मेरे पास 4 आ गया, 4 को मुझे बदलना है 1/2 में। तो अगर यहाँ 4 ले लूं, यहाँ 1/2 ले लूं, तो ये 2 आ जाएगा, 2 का मान मेरे पास है। परफेक्टली मैच हो गया सवाल के साथ। हाँ ये ठीक है, F4 निकाला हुआ है, F1/2 निकालना है, और F2 का मान मेरे पास है, तो मुझे F1/2 का मान मिल जाएगा। तो ऐसे हुआ। या फिर और ट्राई करके देखें। गलतियां करो, गलतियां करो भाई, गलतियां करो। x बराबर 1, y बराबर 2 ले लेते हैं। तो ये हुआ F1 F2 1 गुना 2, F2 F1 F2 कट गया,
f1 बराबर आ गया 1। चलो अब 1/2 निकालना है, फिर से यही चीज लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1/2। x बराबर 2 और y बराबर 1/2। ये ट्राई करते हैं। ये ट्राई करने से ये होगा। अच्छा, ये ट्राई क्यों किया? f2 का मान मेरे पास है ही, 1/2 मुझे निकालना है और दोनों की गुणा से 1 आएगा जिसका मान भी मेरे पास है। तो ये मेरे एकदम सही स्थिति में बन जाएगा। f2 मेरे पास है, f2 4 है, f1 का मान 1 है जो भी निकाला हुआ है। एक बटा 4, ये लो, इससे भी आंसर आ गया। ये करके देखो। अब ये धीरे 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 सोचने की आदत बनाओ। अगला सवाल। नहीं ठीक है, ऐसे किया। अच्छा, दूसरे तरीके से किया, बढ़िया। हाँ वही कह रहा हूँ, आपके तरीके काम करेंगे, मेरे तरीके तो एक उधारी के तरीके हैं। मेरे तरीके तो उधारी के तरीके हैं। जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे तो हर सवाल परेशान करता रहेगा, अगला सवाल फिर परेशान करेगा। मेरे उधारी के सवालों से नहीं निकलेगी पेपर परीक्षा। मेरे सवालों से निकल जाता तो सबका ही निकल जाता। मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे सवालों से, मेरे उत्तरों से अगर निकल जाता पेपर तो सबका निकल जाएगा, एक ही फेल नहीं होगा। फिर भी फेल होंगे ना, तो इसका मतलब मेरा रोल काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? बोला आपका काम कर रहा है। मेरा काम है आपको सोचने की ताकत देना, सोचने का तरीका देना। ऐसे सोचो, ऐसे करो, इस तरीके से करो। अब आप उसको कितना डिफाइन कर पाते हैं, ये शुरू होता है। और वो होगा गलतियों से, वो गलतियों से होगा, ढेर सारी गलतियों से होगा। अब गलतियों की कहानी तो ये है कि लोग गलतियां करना ही नहीं चाहते, लोग टेस्ट ही नहीं देते। क्योंकि वो टेस्ट के लिए कहते हैं तो वो कहता है वो गलतियां होती है सर उसमें। तो अच्छा कोई बात नहीं, गलतियां होती है तो मत दो टेस्ट। तो लोग गलतियां करना ही नहीं चाहते। कोई बंदा सवाल को देख के ही मना कर देता है, बोला नहीं हो रहा। तो पेन तो चला यार, एक लाइन तो लिख। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, बस। तो लोग पेन ही नहीं चलाते, लोग खाली देख के ही बता देते हैं कि नहीं होगा। चलो नहीं होगा, एक लाइन तो होगी, वो तो कर सकते थे। एक लाइन भी क्यों करे, जब नहीं होने वाला तो एक लाइन ही क्यों करे। हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, सर ने कहा समझदार बनो। एक लाइन ही क्यों लिखें जब दूसरी लाइन नहीं आएगी तो ये आपका फलन है। इस फलन में पहले आपको x+1 रखना है ना। x+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां x+1 आ जाएगा। फिर क्या कहा गया, फिर कहा घटाओ और बराबर में है 8x+3। ब्रैकेट खोल दो।
बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स से सी एक्स, डी से डी, टू बी एक्स प्लस कर दो तुलना, x से x की तुलना, x से x के गुणांक की तुलना, अचर पद से अचर पद की तुलना, 2b बराबर 8, b बराबर 4, c का मान -1, तो b का मान 4, c का मान -1, c का मान -1। डन। बस आज जो हमने सवाल किए वो ज्यादातर फलन के बेसिक सवाल थे, फलन में ये रख दो, फलन में वो रख दो, है ना। आज रखने वाले सवाल हम लोगों ने किए हैं। आज कोई भी एक की नहीं, कोई आच्छादक नहीं, कोई और नहीं, एकदम बेसिक सवाल, फलन में ये रख दो और फलन में ये रख दो और फलन में ये रख दो, बस, और उन्हें हल कर लो। कल आगे बढ़ेंगे। कल फलनों की संख्या, एक की आच्छादक फलनों की संख्या, और फिर कौन एक की है कौन नहीं है, कल इस टाइप के सवाल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं आप लोगों से।